अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेनफुल शोल्डर इन ओल्ड एज। मिडिल एज और बूढ़े लोगों में जो कंधे का दर्द शुरू हो जाता है उसके बारे में हम थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अगर तो हम चोट को, ट्रॉमा को अलग कर लें कि किसी के गिरने की वजह से या चोट लगने की वजह से अगर किसी के कंधे में दर्द है, वो तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया ना, कि वो फ्रैक्चर हो सकता है, कोई लिगामेंट टेयर हो सकती हैं, रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है, एक्यूट, वो ट्रॉमा को हम अलग कर देते हैं। जो बग़ैर इंजरी के, बग़ैर चोट के जो कंधे में दर्द होता है वो हम डिस्कस करने लगे हैं। 50% पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, regardless of color and geographical distribution, 50% पॉपुलेशन में 50 या 50 से अबव एज में जो 4 मसल्स होते हैं, जो शोल्डर के इसके एक्रोमियन प्रोसेस, जो ये शोल्डर का कंधा है, ये कंधे से, कंधे के नीचे से 4 मसल्स गुजरते हैं, टेंडन गुजरते हैं, जो बाजू पे आके अटैच होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव होता है। इन मसल्स को हम कहते हैं रोटेटर कफ, रोटेटर कफ मसल्स। तो 50% पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड में 50 या अबव एज में इस रोटेटर कफ की डीजनरेशन हो जाती है, वेयर एंड टेयर हो जाता है, भुरभुरापन हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों में पेनफुल होता है शोल्डर बग़ैर चोट के। कहते हैं कि एक दिन हम इस साइड पे सोए हैं तो दर्द हो गया। उसमें जो सबसे पहले मूवमेंट अफेक्ट होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन है, ये वाली मूवमेंट, जिससे आप बॉल को थ्रो करते हैं, जिससे आप सफाई करते हैं, ये वाली मूवमेंट ये अफेक्ट होती है। या फिर इंटरनल रोटेशन होता है, जिसमें आप बाजू पीछे लेके जाते हैं। ये मूवमेंट सबसे पहले अफेक्ट होती हैं। बाकी जो फॉरवर्ड फ्लेक्शन है, एबडक्शन है, ये बाद में अफेक्ट होती हैं या कम ही होती हैं। तो ये तो आपको क्वाइट अंडरस्टूड है ना कि ये 50 की एज के बाद इन्वॉल्व होती हैं। हमने पहले भी कुछ प्रोग्राम्स किए थे कि आप जो जनरल फिटनेस की एक्सरसाइजेज हैं, एक बंदा सारी उम्र एथलीट है या जिम जाता है या एक्सरसाइज करता है, तो आपको अपनी एज के हिसाब से या फिज़िकल डिमांड के हिसाब से, आपकी अपनी एक्टिविटी के हिसाब से वो एक्सरसाइजेज मॉडिफाई करनी होती हैं टाइम टू टाइम। जो काम, जो एक्सरसाइज आप 20s की एज में कर सकते हैं वो 50s की एज में नहीं कर सकते, ना ही आपको करना चाहिए, भले आप समझते हो कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, बिकॉज फिजियोलॉजी इज़ फिजियोलॉजी। ये तो तय है ना कि एक बच्चा है वो जवान होगा, वो बूढ़ा होगा, ये तो, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना, ये तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। तो जब जवान होता है, जब बूढ़ा होता है, तो फिर बहुत सारी बॉडी में नॉर्मल चेंजेस होती हैं। बाल ग्रे हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं। ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये नॉर्मल है। तो इसी तरह ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये जो एक्टिविटी को मॉडिफाई करना होता है, ये हमने करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर एज और अकॉर्डिंग टू आवर फिज़िकल डिमांड, कि अब मेरी ज़िंदगी की ज़रूरियात कैसी हैं। तो वो अब जब मॉडिफाई करते हैं तो फिर आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो 20s की एज में वेट लिफ्टिंग करता है और 50 kg या 60 kg उठा लेता है, तो अब जब 60 की एज में पहुंचते हैं और फिर 60 kg वेट उठाने की कोशिश करें, मे भी आप उठा भी लें, बट इट्स डेंजरस कि आपकी मसल रप्चर हो सकता है या बोन फ्रैक्चर हो सकती है या टेंडन रप्चर हो सकते हैं। तो ये रोटेटर कफ का प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है कि आपने अपनी एज के साथ अपनी एक्टिविटी को मॉडिफाई करना है, तो इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच जाते हैं। इसका कोई ऑपरेशन नहीं होता रोटेटर कफ का, जो स्पेशली डीजनरेशन से होती हैं, अनलेस कि बहुत कंप्लीट रप्चर हो और आपकी फंक्शनल मूवमेंट अफेक्ट हुई हो। तो इसलिए इसको आपने मॉडिफाई करना होता है, आपने फिजियोथेरेपी करनी होती है, एनाल्जेसिया लेना होता है, अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी को मॉडिफाई करना होता है। बाकी फर्दर तो जो अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर आपने डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना होता है। वो आपको एग्जामिन करता है, आपको आपके टेस्ट कराता है, एक्सरे या MRI, और फिर आपको एडवाइस करता है ट्रीटमेंट के लिए। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।